वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमजेआर पाठशाला, आपका स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम जानेंगे मीन्स पढ़ेंगे क्लास 10th का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करना। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण मीन्स ये तीन विधियों से सॉल्व किए जाते हैं। सबसे फर्स्ट प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विलोपन विधि, तीसरी बज्र गुणनखंड विधि। तो हम अभी क्या करेंगे, सबसे पहली विधि यूज करेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम रैखिक समीकरण को सॉल्व करेंगे, जो क्लास 10th के यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, इन सब के बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। तो आइए हम करेंगे इनको सॉल्व। तो उस टॉपिक का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करना। दो चर का मतलब है जो चर वैल्यूज हैं वो डिफरेंट टाइप की होना चाहिए। मींस जैसे कि लिखा है x प्लस वाई बराबर 10। मीन्स यहाँ पर x है, एक डिफरेंट टाइप का चर वैल्यू है, और जो y है वो डिफरेंट टाइप। मीन्स दोनों होने चाहिए वो डिफरेंट टाइप की जो चर वैल्यूज होना चाहिए। और रैखिक समीकरण का मीन्स होता है एक चर वाला, मीन्स x प्लस 3 बराबर 10। ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, और ये दो चर वाला रैखिक समीकरण। रैखिक का मीन्स होता है घात इस पर, चर वैल्यूज पर एक होना चाहिए। अगर डबल घात हो जा रही है, इसका मीन्स हो जाएगा वो द्विघात वाला समीकरण। तो हम सॉल्व करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना। तो इनको हम सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो हमारे पास अभी दो समीकरण है, तो समीकरण नंबर पहला और समीकरण नंबर दूसरा, जिसमें से हम क्या करेंगे प्रतिस्थापन का मीन्स होता है प्रत्येक मीन्स कोई इसी एक वैल्यू की निकाल करके वैल्यू दूसरे वाले समीकरण में हमें पुट कर देना, मीन्स रख देना है। तो यहां से हम कोई भी दो में से कोई समीकरण एक लेंगे, उसमें से हम कोई एक चर वैल्यू का मान निकाल करके दूसरी समीकरण में रख देंगे, तो हमको किसी एक चर वैल्यू का मान रिसीव हो जाएगा, मीन्स प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले हम लेते हैं समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 से तो x प्लस वाई बराबर 14। यहां से हम x का मान निकालेंगे। x बराबर 14 माइनस वाई। x की वैल्यू हमारे पास क्या मिल गई है? x बराबर 14 माइनस वाई। x का मान हम क्या करके समीकरण नंबर दूसरे में रख देंगे। यहां पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण नंबर दूसरा कौन सा है? x माइनस वाई बराबर 4। x की जगह पर हमको रखना है 14 माइनस वाई बराबर 4। हमने क्या किया, x की जगह पर 14 माइनस वाई हमने वैल्यूज रख दी है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम सिंपल सा सॉल्व करेंगे। मीन्स 14 है, माइनस का ऐड हो जाएगा, मीन्स 2y बराबर 4। तो माइनस का 2y बराबर 4, 14 को कर देंगे हम पक्षांतर, मीन्स प्लस की जो वैल्यू है वो माइनस की 14 हो जाएगी। तो माइनस का 2y बराबर 14 में से घट जाएगा, मीन्स 4। जब भी प्लस माइनस की दो वैल्यूज होती है तो उनमें क्या होता है? सब्ट्रैक्शन, मीन्स घटाना। तो 14 में से 4 घट जाएगा, माइनस का 10 बचेगा। बड़ी वैल्यू 14 है, माइनस की, इसलिए चिन्ह आ जाएगा माइनस का 10। अब क्या करेंगे, हम y का मान निकालेंगे। तो माइनस का 10 बटे माइनस का 2, मल्टीप्लाई वाली संख्या जो होती है वो डिवाइड में आती है। तो 2 पंचे 10, y बराबर 5। तो हमारा y का मान क्या निकल के आ गया है? 5। अब जो y का मान निकला वो किसी भी समीकरण में, समीकरण 1 या 2 किसी भी समीकरण में उठा के हम रख देंगे, इससे हमें x का मान मिल जाएगा। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो x प्लस y का मान कितना आया? 5 बराबर 14। तो x बराबर 14, 5 का पक्षांतर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 9। ठीक, समीकरण नंबर 1 फिनिश हो चुका है। इसी प्रकार से हम दूसरा जो एग्जाम्पल है वो आपके सामने लेते हैं, जिसमें समीकरण युग्म 2 लिए गए हैं। 2x प्लस 3y बराबर 8। सेकंड समीकरण 4x माइनस 6y बराबर 10। हम समीकरण पहला और सेकंड इसमें नोट डाउन कर लेंगे।
तो हम क्या करेंगे, समीकरण एक या दूसरे किसी भी एक समीकरण से हम x या y की वैल्यू निकाल करके सेकंड वाले जो समीकरण है उसमें उसकी वैल्यू रख देंगे, उसके बाद हमको वैल्यू मिल जाएगी, मींस अचर वैल्यू का मान मिल जाए। क्योंकि हमें क्या करना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करना, मींस हमें दोनों चर वैल्यूज की वैल्यूज जो रियल वैल्यूज उसको फाइंड आउट करना, मींस कितना है उनका मान। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर एक से, समीकरण एक से तो 2x प्लस 3y बराबर 8। तो x का मान यहां से फाइंड आउट करेंगे, 2x बराबर 8 माइनस 3y। x का मान निकालेंगे तो 8 माइनस 3y बटे 2। x का मान निकला 8 माइनस 3y बटे 2। तो x का मान उठा करके हम समीकरण नंबर सेकंड में रख देंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर इस प्रकार के जो समीकरण बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व होते हैं, बहुत ही पेशेंस के साथ, और मजा भी आता है इस प्रकार के सवाल सॉल्व करने में। मीन्स 4 इंटू 8 माइनस 3y अपॉन 2, समीकरण नंबर सेकंड में रख रहे हैं इसकी वैल्यू, माइनस 6y इक्वल टू 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 इंटू 8 माइनस 3y माइनस 6y बराबर 10। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 2 8 जा 16 माइनस 2 3 जा 6y माइनस 6y इक्वल टू 10। अब हम पक्षांतर कर देंगे 16 का, तो माइनस माइनस का ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो माइनस का 6 माइनस का 6 बराबर माइनस के 12y। तो 10 माइनस 16 प्लस वाली वैल्यू को हम पक्षांतर कर दिया तो माइनस के 16 हो चुका है यहाँ पर, तो माइनस के 12 y बराबर हो जाएगा माइनस का 6, y बराबर माइनस का 6, ये बटे में आ जाएगा माइनस का 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, मीन्स y बराबर 1/2। तो y का मान हमारा 1/2 मिल गया। अब क्या करेंगे, हम y का मान किसी भी समीकरण में हम रख देंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 या 1 में रखने पर, हमने दूसरे में रख दिया। तो 4x माइनस 6 इंटू y की जगह रखना है 1/2, क्योंकि y का मान हमारा क्या निकला 1/2 बराबर 10। तो 4x 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 3 बराबर 10, तो 4x बराबर हो जाएगा 10 प्लस का 3, तो 4x बराबर हो जाएगा 13, x बराबर आ जाएगा 13/4। इस प्रकार से हमारा x का मान भी निकल आया और y का मान भी निकला, मीन्स दोनों चर वैल्यूज का मान फाइंड आउट हो चुका। अब इसी प्रकार से हम और भी क्वेश्चंस नोट डाउन करेंगे, मीन्स लेंगे और सॉल्व करेंगे।